दिवाली का पर्व दिल्ली में भी बेहद धूमधाम से मनाया गया, लेकिन दिवाली के पटाखों ने दिल्ली में प्रदूषण कर दिया। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में AQI 300 से 400 के बीच दर्ज किया गया और आज भी प्रदूषण का असर वही है। आज भी दिल्ली में AQI 350 के पार है। एक रिपोर्ट। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी की सतह पर सफेद झाग की ये तस्वीर अब परेशान करने लगी है। 6 दिन बाद छठ का त्योहार है। छठ पर हजारों की तादाद में व्रती यमुना नदी के घाट में डुबकी लगाते हैं और डूबते उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। मैली यमुना की इस तस्वीर को देखकर सवाल उठ रहे हैं कि इस जहरीले पानी में कैसे मनेगा छठ का त्योहार। दिवाली पर पटाखों पर बैन था, इसके बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई और दिल्ली NCR में हवा दमघोटू हो गई है। एक तरफ जहां दिल्ली खराब हवा से लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ यमुना नदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छठ पूजा में अब बहुत ज्यादा दिन रह नहीं गए। 6 और 7 तारीख को शाम और सुबह की अर्घ होनी है और उसके पहले की ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि किस तरह की चिंताएं इस वक्त श्रद्धालुओं के अंदर होगी जो यमुना नदी में आकर छठ पूजा करने वाले हैं दिल्ली के अंदर। ये कालिंदी कुंज की तस्वीर है जहां पे हमने देखा था कुछ दिन पहले जब इसी तरह की झाग की चादर यमुना नदी के ऊपर छाई हुई थी तो तमाम एजेंसियों ने दावा किया कि स्थिति से पार पा लिया जाएगा। यमुना का ये हाल जो देख रहा है वो सरकार को कोस रहा है। सबके मन में यही सवाल है कि छठ कैसे मनाएंगे। सरकार कोई भी हो तो अपना वोट बैंक के चक्कर में रहती है, जनता मारा जाता है। अब साल भर का त्योहार है, अब छोटे लोग कैसे करेंगे, मजबूरी अपने घर पे ही कर लेंगे। यमुना में प्रदूषण का झाग उठा तो सियासत भी उफान पर आने लगी। बीजेपी के शहजाद पूनावाला कालिंदी कुंज पहुंच गए और आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोल दिया। आज दिवाली के अगले दिन जब हम यमुना के घाट पर आए हैं, यहाँ पर फिर से एक बार यमुना जी कितनी प्रदूषित है इसका अंदाजा मिलता है। इतनी मोटी परत है फोम की और इस फोम की परत के पीछे कारण है कि जो 10 वर्षों में 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे यमुना जी की सफाई में, वो भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने खा लिए। अब क्या कर रहे हैं कि छठ पूजा से आने से पहले ये लोग फोम छिड़क रहे, डिफॉर्मर छिड़क रहे। मैली यमुना की तस्वीर टेलीविजन चैनलों पर चली तो MCD का दस्ता हरकत में आ गया। डिफॉर्मर का छिड़काव कर झाग को हटाने की कोशिशें शुरू हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या झाग के हटने से यमुना में मौजूद गंदगी खत्म हो जाएगी। जो दिवाली के बाद जिस तरह से अचानक से फिर से एक बार जो फोम की चादर है, फ्रॉथ की चादर है, वो बढ़ी है, तो उससे निपटारा पाने के लिए यहाँ पे जो एजेंसियां लगाई गई हैं, दिल्ली जल बोर्ड की जो टीम लगाई गई है, वो डिफॉर्मर्स का छिड़काव कर रहे हैं। एक तरह का केमिकल है जिससे जो सतही तौर पे आप कह सकते हैं वो यमुना को साफ करने की कोशिश की जाती है। जैसे ही ये केमिकल इस फोम पे जाता है, डिफॉर्मर आमतौर पे इसको कहा जाता है, तो फोम यानी कि झाग खत्म हो जाती है। जो सफेद झाग है वो आपको खत्म होते हुए, गायब होते हुए दिखाई देगी। साल दर साल यमुना का यही हाल। कब तक फौरी एक्शन से काम चलाते रहेंगे? यमुना की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे हो चुके हैं, लेकिन यमुना है कि साफ नहीं हो पा रही। अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।